Hello, guys. Today we are going to be discussing some myths about studying abroad in the UK. And we are here with our special team from Study Space Overseas to clarify all your doubts. Hello everyone, I'm Sadia Noor, Senior Educational Counselor at Study Space Over. Back from Study Space, Senior International Education Counselor. I am going to help you out with all your queries. Is it important that UK में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे ज़रूरी है? Uh, that's a good question, Hajara. So let me answer you. UK में पढ़ने के लिए या रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ भी है. If you want to study at the one of the top level university, तो वहाँ approximately 50 lakh rupees per annum भी कोर्स का बजट लगता है. But apart from Russell Group University top 8, there are a lot of 150 plus universities are there जहाँ पर you can study quality education with affordable tuition fees. Sir, अभी आप बोले affordable prices. What do you exactly mean by affordable prices for our middle class families? Yeah, that's a pain point question. Affordable fees मतलब approximately 14 to 20,000 pounds per year university की fees होती है basically on an average. Good quality of education they will provide. For example, University of Law हो गई है, Aston University, Birmingham campus, University of Greenwich. These are the quality universities we have. तो 15 से 18 लाख इंडियन करेंसी में बोल सकते हैं because pound is going about like 125 and above. Yes, 125 126. Indian currency. So GDP of UK is getting stronger day by day. Top 5 countries in the world में GDP UK comes third and fourth. थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे एंड इंडिया स्लिप्स टू फिफ्थ. तो इंडिया की करेंसी वीक होते जा रही है एंड यूके की करेंसी स्ट्रांग हो रही है. दैट्स व्हाट इट अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट यू अराउंड 15 से 18 लाख रुपए पर ईयर फॉर ए ट्यूशन फीस. Damn. सर यूके में मास्टर्स कितने इयर्स का है और पीएचडब्ल्यू भी कितने इयर्स का है सर? बेहतरीन क्वेश्चन है. यूके में मास्टर्स जो सो ऑलमोस्ट एवरी अदर कंट्री यूके छोड़ के यूएस कनाडा एंड द बेस्ट डेस्टिनेशन जर्मनी हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, हर जगह 2 साल का मास्टर्स होता है. बट यूके में एक बेहतरीन ऑप्शन है, 1 ईयर में भी मास्टर्स यू कैन कंप्लीट. 1 साल मैक्सिमम 2 सेमेस्टर्स और एक सेमेस्टर अप्रॉक्सीमेटली 3.5 महीने का होता है अप्रॉक्सीमेटली. देन यू गेट ए समर ब्रेक ऑफ 3 months ऑल्सो. तो ऑलमोस्ट यू कैन कंप्लीट योर मास्टर्स इन ऑलमोस्ट 1 year ऑफ टाइम. और पीएचडब्ल्यू सर? पीएसडब्ल्यू का दैट गुड क्वेश्चन. तो बहुत सारे लोग को डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है कि पीएसडब्ल्यू क्या होगा. अभी यूके गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लाई है लॉ के अंदर. तो जो भी स्टूडेंट दे आर इनटू द यूके राइट नाउ, अगर वो 1 जनवरी 2027 से पहले दे अप्लाई फॉर देयर पीएसडब्ल्यू, देन दे विल गेट एन ऑप्शन ऑफ लाइक 24 months ऑफ पीएसडब्ल्यू. अदरवाइज आफ्टर 1 जनवरी दे विल गेट 18 months. 6 महीने रिड्यूस हो जाएंगे. स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट्स है. दूसरे कंट्री में 2 इयर्स का है, यहाँ पर 1 ईयर में यूके में मास्टर्स हो जा रहा है. तो एक जो अपने गोल को फ्यूचर जो गोल है वो जल्दी से अपने रीच कर सकते हैं. बहुत अच्छा है. यस, 2 साल का मास्टर्स 1 साल में हो जा रहा. एंड इफ़ यू आर एलिजिबल, आप सोच रहे हैं कि यू आर हैविंग गुड टैलेंट, स्किल्स आपके पास प्रॉपर है, यू कैन हैव ए जॉब इजीली. तो बहुत सारे लोग को क्वेश्चन रहता है कि जॉब नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है एंड ऑल द थिंग्स. बट यू हैव टू सर्च हियर एंड नॉट ओनली फॉर वेबसाइट लिंक्डइन, मॉन्स्टर, इंडीड पे डाल के नहीं. देयर आर रिक्रूटमेंट एजेंसीज ऑल्सो देयर इन यूके. You can approach to them also. They can have a lot of job options over there. They can place you. So you have to try every level and best. And there are a lot of jobs opening in UK also. यूलॉ की यूनिवर्सिटी जॉब प्रॉमिस कर रहे हैं ना सर? Yeah, some of the universities they promise about the employment. बहुत सारी universities के पास रहता है कि किसी के पास 9 months after completing the graduation, किसी के पास within 1 year of completing the graduation, 70 to 80% of their students are employed बोल के बताते हैं. These are the data the universities take, statistics रहता है उनके पास के students कितने employed and all. So these universities does not give fake data and all the things. It has been surveyed and all. So basically, yeah, universities law is also promising 100% employment within 9 months of time. Otherwise, अगर वो employment student को नहीं दे सकी तो they will refund the fees. Like that's great option. यूके बेस्ट ऑप्शन है क्या पूछे? इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. तो करंटली अभी अप्रैल 2026 चल रहा है. यूएसए में बहुत सारे डिफिकल्टीज चल रहे हैं स्टूडेंट को लेके, F1 वीज़ास एंड ऑल द थिंग्स. अपॉइंटमेंट्स का वेटिंग टाइम 3-4 महीने है स्टूडेंट वीज़ा के लिए. ऑस्ट्रेलिया इज़ गेटिंग टफर. $2,000 ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा फीस हो गई. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लियरिंग द पीटी, ऑल द स्ट्रेस गोज टू द स्टूडेंट. तो ये भी ज़रा ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कंट्री राइट नाउ फॉर स्टूडेंट अक्रॉस द ग्लोब right now for Indian students.
Yeah. रह गया अभी क्या जर्मनी, न्यूजीलैंड एंड ऑल द थिंग्स, लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम्स, फ्रांस में फ्रेंच आना, जर्मनी A1 B1 सीखना, या इंग्लिश का जो एग्जाम क्रैक करने के लिए प्रॉब्लम हो रही तो A1 B1 कहाँ सीख लेते बैठा स्टूडेंट. वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजिएस्ट कंट्री फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी इज लाइक यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, लंदन. Is it possible for an engineering student to cover all the living expenses by doing odd jobs as a student? आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, देन यू आर गोइंग टू यूके. एक न्यू कंट्री है, न्यू लैंडस्केप है, मतलब इंडिया छोड़ के जाना, कल्चरल डिफरेंसेस है इंडिया और यूके में, टाइम डिफरेंस, एजुकेशन एंड ऑल द थिंग. थोड़ा और जॉब ढूंढना भी स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इफ़ यू हैव राइट अमाउंट ऑफ स्किल सेट विथ यू, इट इज़ ईजी टू डू ए पार्ट टाइम जॉब. Even United Kingdom gives a student flexibility of working 20 hours per week on a student visa while they are studying at a university. But when they are having a university break, they can work 40 hours per week. So the government is giving you a legal work permit for students to stay, study and work on a student visa. So they can find easily job on an average. Basically if you work 8 to 10 hours a day also, depend on where are you working and all, तो आप आराम से एक £100 घर में कमा के ले जा सकते, like when you want. It's approximately 3,000 pounds. So I can save up while covering my living expenses. Yeah, of course. और अगर आपके लिए बेस्ट थिंग ये है कि अगर आप हैदराबाद से हैं, तेलंगाना से, your government is trying to sponsor your whole education. It's a scholarship, nothing about like loan or something. It's a scholarship up to 20 lakh rupees. And plus a flight ticket also. That's how generous government is to help international students who are bright and who has desire to study abroad and with good quality of grades and all. Would you like to